कैसे अपने जिंदगी को जिया जाता है या काटा जाता है। हम लोगों को गुरु मिले, और डिएक्शन जब हमको मिला तो हमको पार्लर में ही मिला, क्योंकि हम बाहर जब निकले तो पार्लर सिलाई बोर्ड के कारण ही हम बाहर निकले, और सीखे, और सीख के पार्लर में ही हम रहते थे। लेकिन जिन दीदी ने हमको बताई, उस समय इतना हमारे पास जानकारी नहीं था कि कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। बस इतना ही था कि पार्लर सिलाई बोर्ड यही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। पार्लर में ही हमको डिएक्शन मिला, और उस समय मेरा शरीर इतना थका हुआ था कि कभी कभी अपने आप से भी नफरत होती थी कि क्या मेरी जिंदगी है, मतलब क्या हम कैसे क्या करें। मेरा शरीर के वजन के कारण मैं दवा खाते खाते सांस की भी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, जो कहते हैं गांव देहात में दम्मा, और डॉक्टर कहते हैं एलर्जी। मुझे इतना ज्यादा वो कभी कभी हो जाता था कि उसके कारण से हम 2-2 3-3 महीने बीमार रहती थी। तो जब हम पार्लर में जाती थी तो दीदी हमको देखती थी, लेकिन वो कहती नहीं थी। लेकिन को धीरे धीरे बताते बताते मेरे शरीर से नहीं, मेरे स्किन से लेके चेहरे को छाई मुआ सा था, वो उसके माध्यम से हमको साबुन बताती है गिनोजी सब। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम दवा और हर चीज करा करा के थक गए थे, इसलिए हमको कोई भी चीज पे विश्वास नहीं होता था। लेकिन वो जिन दीदी ने हमको डिएक्शन बताई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कि शायद हमको नहीं बताई होती तो डिएक्शन नहीं मिला होता। लेकिन उसी पार्लर के माध्यम से हमको डिएक्शन मिलता है, और हम प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं। तो जब यूज करते हैं तो ये चीज है, डिएक्शन जिसको मिलता है बहुत भाग्य से मिलता है, और डिएक्शन का प्रोडक्ट जो यूज करता है और कहता है कि खाने के बाद मुझे बढ़ा दिया है बीमारी को, तो ये बात बढ़ाता नहीं है। हमको भी नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दवा खाई थी, बहुत ज्यादा, मतलब कि 10-12 साल हम दवा पे ही चली थी, और दवा के कारण मेरा शरीर जहर हो गया था। और जहर होने के कारण जब मैं चाय यूज करती हूँ, क्योंकि चाय पहली बार मैं चाय लेके आई, जब चाय और साबुन यूज करना शुरू की, मेरे शरीर में जब उसका पानी जाना शुरू हुआ, तो मेरा शरीर में और सूजन और मेरे शरीर में दर्द बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो भी मैं चलती थी, चलने लायक नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरा पेट थोड़ा राहत था लेकिन शरीर में नहीं राहत था। फिर उनके माध्यम से उनके पास जाती हूँ पार्लर में, कहती हूँ दीदी आपका चाय तो पेट के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे शरीर में बहुत नुकसान कर दिया। तो कहती हैं कि नुकसान नहीं किया है, आपको बहुत अच्छा फायदा किया है, अब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हम उनके चेहरा देख के कहते हैं क्या दीदी आप भी कह रही है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे शरीर में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि हम आपको बता नहीं सकती हूँ, दर्द का भी गोली काम नहीं कर रहा है। तो वो बोली कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, और उसके कारण ये हमारा चाय गया है, आपके बॉडी को जांच किया है, और बहुत अच्छा इसका जांच किया है, आपका जो समस्या है वो बाहर निकाला है। तो हमने कहा कि कैसे जांच किया, इतना दर्द है कि हम चल नहीं पा रहे हैं, रात को मेरा पैर में, कहते हैं कि पैर सीधा हो जाता था, जैसे नस चढ़ जाता था, और चढ़ने के कारण मैं 2-2 घंटा चिल्लाती थी, मेरा पैर सीधा ही नहीं हो, मतलब मुड़ता ही नहीं था। तो हम इतने परेशान थे, और 2 दिन के बाद मेरा पैर में सूजन हो जाता था, मैं चल नहीं पाती थी। तो कहे कि बहुत अच्छा आपका जांच किया है, आप मत घबराइए, इसमें मेरा स्पारुलिना है, स्पारुलिना को यूज करिए। स्पारुलिना जब कहती है तो उस समय अगर हम आपको बता दें कि मुझे स्पारुलिना नहीं बोलने आता था कि स्पारुलिना क्या होता है, जब वो बोलती थी तो मैं स्पारुलिना न बोल के पुदीना पुदीना बोलती थी। तो हमको नहीं बोलने आने के कारण हम ज्यादा नाम भी नहीं रखती थी, इसलिए हमको शर्म लगता था। तो वो बोली कि इसको खाइए, इसको खाने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन भी नहीं हमको पता था कि शरीर में हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो हम उनके चेहरा देखने लगे, हम कहे इसका मतलब क्या हुआ दीदी, इसका मतलब क्या, आपके शरीर में ब्लड नहीं है। हम कहे ये तो बात सही है, मेरे शरीर में ब्लड नहीं है और बनता भी नहीं है, क्योंकि ये बात डॉक्टर बार बार हमको कहते हैं कि अपने शरीर को, खान पान को ध्यान दो, शरीर में आपकी खून की कमी है। तो वो कहे कि यही बात है, चाय मेरा बहुत अच्छा जांच किया है, मेरा स्पारुलिना खाइए। हम स्पारुलिना कहते हैं मिलेगा कहाँ, तो यहाँ बोलती है कि आप सलेमपुर में ऑफिस है, ऑफिस पे चलिए। जब ऑफिस कहती है तो उनका हम चेहरा देखने लगते हैं कि ये तो दवा बता रही है और चाय बता रही है ऑफिस पे, तो मेडिकल या डॉक्टर के यहाँ दवा मिलता है या ऑफिस बता रही है, तो कौन सा दवा है जो ऑफिस पे मिलता है। हमें ये ऑफिस है कहाँ, तो सलेमपुर में। मैं हर बीएफए को मीटिंग होता था सलेमपुर में, जब मैं मीटिंग वहां हमको ऑफिस पे लेके जाती हैं लोग, तो वहां हम वहां देखते हैं कि बहुत सारे महिला आई रहती हैं, और वहां हमारे विजय सर मिलते हैं। और विजय सर उस दिन मिले, मेरे जिंदगी
मतलब एक बदलाव, खुशी। जिस मीटिंग में हम गए वहां हमको विजय सर मिले, ममता दीदी मिली, उनको हम चरण स्पर्श करती हूँ बार बार उनके पैरों में गिर के, क्योंकि वो मिले तो हमारा जिंदगी बदला। कहते हैं कि जिंदगी एक कान फूकने वाला मिलता है और एक रियल जिंदगी में जो गुरु मिले, आज मेरी जिंदगी बदल गई। जो जो सपना मरा हुआ था वो जग गया। वो गुरु मिले जो मेरे सपने को जगाए, जिंदगी जीने का मकसद बताए। और वो गुरु कहते हैं कि जब तक हम जिंदगी में गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमारी अच्छी तरह से जिंदगी शुरू नहीं होती है। तो हम लोगों ने कभी गुरु नहीं बनाए थे, न गुरु बनाने का कोई हम लोग को पता था, लेकिन जिंदगी में गुरु मिले। मैं बार बार चरण स्पर्श करती हूँ विजय शरण ममता मैम को, ऐसे गुरु हर कोई को मिले। क्योंकि कहते हैं कि ऑफलाइन मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे गुरु मिलना जिसके जिंदगी में ऐसे गुरु आ जाए इसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो हमको विजय सर मिले वहां मीटिंग में। जितना अभी मीटिंग चल रहा है उतना तब नहीं चलता था। 15 दिन पे, 1 महीना पे एक बार मीटिंग होता था। उस मीटिंग में गई तो मुझे वहां बिजनेस और पैसे की कमाई हमको नहीं समझ में आया। बस एक चीज आया कि बहुत सारे महिला आई, सब अपनी अपनी समस्या बताई, हमको ये प्रॉब्लम था। उस मीटिंग में अनीता दीदी भी मिली पहली बार। मैं अनीता दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनको भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि उनको भी वो जब उठी तो अपनी समस्या जब बताने लगी तो हम कहें कि हमसे ज्यादा समस्या तो इनके पास है। ये भी बीमार है, बीमारी के कारण रिएक्शन मिला और ये खा के इतनी अच्छी हो गई, हम भी खाएंगे हम भी ठीक हो जाएंगे। तो उस मीटिंग में अनीता दीदी मिलती है, बहुत सारे महिला मिलती हैं और वहां एक ही समझ में आता है कि इसको हम खाएंगे, धीरे धीरे मेरा शरीर का जो परेशानी बीमारी है ठीक हो जाएगी। फिर वहां से हम स्पारुलिना लेते हैं, लेकिन शरीर में जब जाता है जो सबसे ज्यादा दवा खाया रहता है, ज्यादा लंबा समय तक खाया रहता है, हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट जाके उस शरीर को जांच करके शरीर से बाहर निकालने में थोड़ा उथल पुथल कर देता है। ये हर कोई को जानकारी नहीं रहता है, क्योंकि हमको भी नहीं जानकारी था, लेकिन जो हमको बताई उनके ऊपर विश्वास था कि ये खा के ये भी स्वस्थ है तो हम भी खा के स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उसी को शरीर में परेशानी बढ़ती है जो सबसे ज्यादा कई बीमारी का शिकार है, बहुत लंबा देर तक दवा खाया है, उसी को थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे उस शरीर को सर्विसिंग करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट रिएक्शन का शरीर में काम करता है। वही हाल मेरा भी था। मैं भी इस चीज को रिजेक्ट नहीं की, सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट खाना शुरू कर दी। इस स्पारुलिना हम 2 डब्बा खाए, हमारे शरीर में कुछ भी असर नहीं किया। तीसरा डब्बा जब चालू किए तब जाके हमको शरीर में थोड़ा बहुत राहत मिलने लगा। उसके बाद से नोनी जूस बताई कि क्योंकि थायराइड में नोनी जूस बहुत अच्छा काम करता है। स्पारुलिना नोनी सब हम खा खा के धीरे 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 7 से 8 महीना हमको लगा शरीर से हमको दवा छूटने में। अंग्रेजी दवा हमारे लिए छूट गया और वो प्रोडक्ट खा के हम स्वस्थ हो गई। कहते हैं कि